तो यूक्रेन रूस के युद्ध का आज छठा दिन है। इसी पर आप हमारी खास पेशकश देख रहे हैं। यूक्रेन में तनाव बढ़ता जा रहा है। युद्ध के छठे दिन रूस की सेना और आक्रामक हो गई है और इसी को देखते हुए यूक्रेन में भारतीय दूतावास ने इंडियन स्टूडेंट्स को यूक्रेन की राजधानी कीव आज के आज खाली करने की एडवाइजरी जारी की है। दूतावास ने कहा है कि किसी भी हालत में किसी तरह से भी भारतीय आज कीव को खाली कर दें। तत्काल प्रभाव से यूक्रेन की राजधानी को छोड़ने के लिए कहा गया है। यह आज की सबसे बड़ी खबर है। वहीं आपको बताएं कि दूसरी ओर बड़ी खबर यह भी है कि भारतीयों को एयरलिफ्ट करने की अब तैयारी है, लेकिन यह युद्ध कितना भयावह होता जा रहा है उसकी तस्वीरें आपके सामने आ रही हैं। तो आप देखेंगे ये 6 तस्वीरें और इन 6 तस्वीरों से अब आप समझिए फिलहाल कि क्या हलचल बनी हुई है, किस तरह से माहौल दिन ब दिन खराब होता जा रहा है। 1, 2, 3 नहीं बल्कि आज छठवां दिन है इस युद्ध का। पूरी दुनिया ने ये उम्मीदें लगाई थी कि कल बेलारूस में जो बातचीत दोनों देशों के डेलीगेशन के बीच में हुई थी उससे एक बीच का रास्ता निकले, पर कोई बीच का रास्ता नहीं निकला। फिलहाल आपको बताते हैं कि खार्किव पर रूस ने एक बहुत बड़ा हमला किया है और यूक्रेन के एयरबेस को भी पूरी तरह से उड़ा दिया है। यूक्रेन ने भी रूस के काफिले पर ड्रोन से अटैक किया है और इस युद्ध के बीच में भारत ने यूक्रेन में फंसे भारतीयों को एयरलिफ्ट करने की अब तैयारी पूरी तरह से कर ली है। ग्लोब मास्टर से भारतीयों को दिल्ली लाया जाएगा। ये आज की तमाम बड़ी अपडेट्स हम आपको दे रहे हैं, जिसमें आपको यह भी बता देते हैं कि जिस तरह से युद्ध चल रहा है उसकी पूरी तस्वीरें आप इस समय देख सकते हैं। तो यूक्रेन रूस युद्ध की पूरी तस्वीर दिखाते हैं। उससे पहले हम आपको 10 बड़े अपडेट समझा देते हैं इस पूरे मामले में। यूक्रेन पर रूस का हमला लगातार जारी है, छठा दिन है देखिए, और आज ये हमला छठे दिन भी जारी है। दूसरी बड़ी अपडेट, खार्किव में प्रशासनिक इमारत पर भी भीषण धमाका हुआ है। हमले में इमारत तबाह हो गई है। सीसीटीवी वीडियो भी अब सामने आया है। यूक्रेन का दावा है कि रूस के 5700 सैनिक मारे गए हैं। रूस के 198 टैंक तबाह हो गए हैं, 29 विमान मार गिराए गए। पीएम मोदी ने इंडियन एयरफोर्स को अब इस रेस्क्यू में जुटने के निर्देश दे दिए हैं। ये बड़ी अपडेट्स आपको दे रहे हैं। यूक्रेन में रह रहे हैं भारतीय, जिनको जल्द से जल्द भारत लाया जाए और जल्द से जल्द उनको कीव छोड़ने के आदेश दे दिए गए हैं। तो ये 10 बड़ी अपडेट्स आपके सामने हैं जो हमने एक एक करके आपके सामने रखी है। आज छठवां दिन युद्ध का और छठवें दिन भी हर मिनट कुछ ना कुछ नया वीडियो या फिर नई अपडेट आपके सामने लगातार आ रही है। रूस यूक्रेन युद्ध का आज ये छठवां दिन है। रूसी सेना लगातार हमले कर रही है और हमलावर आक्रामक हो रही है। ये 6 तस्वीरें आपके सामने, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और आज पांचवा छठवां आज का दिन है। 6 के 6 दिन जिसमें युद्ध और भीषण होता जा रहा है और ज्यादा गंभीर स्थिति पैदा होती जा रही है। खार्किव पर रूस की तरफ से किए गए सीरियल धमाकों में 7 लोगों की मौत हो गई है। ये भी खबरें चलकर सामने आई और यूक्रेन सेना का दावा है कि उन्होंने 5000 से ज्यादा रूसी सैनिकों को मार गिराया है। 29 लड़ाकू विमान, 29 हेलीकॉप्टर्स, 191 टैंक्स भी ध्वस्त कर दिए गए हैं। रूसी सेना का दावा है कि उन्होंने 800 से ज्यादा यूक्रेनी ठिकाने तबाह कर दिए हैं। तो दोनों मुल्क एक दूसरे की तबाही बता रहे हैं कि किस देश ने दूसरे देश को कितना नुकसान पहुंचाया। 14 सैन्य हवाई क्षेत्र भी शामिल हैं, जिसमें दावा किया है रूस ने माफ कीजिए कि यूक्रेन के उसने 14 सैन्य हवाई क्षेत्र तबाह कर दिए। रूस का यूक्रेन पर बड़ा आरोप। केमिकल हथियार इस्तेमाल करने का आरोप। अलर्ट पर रूस की न्यूक्लियर फोर्स। और अब परमाणु जंग का काउंटडाउन। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग के चौथे दिन सामने आई ये तस्वीरें डराने वाली हैं। इस मंजर को देखने के बाद पूरी दुनिया दहशत में है। दरअसल इन तस्वीरों को देखने के बाद दुनिया को लग रहा है कि बस अब रूस यूक्रेन पर परमाणु हमला करने ही वाला है। रूस के सरकारी मीडिया के हवाले से आई एक खबर के मुताबिक यूक्रेन की सेना ने रूसी सेना पर प्रतिबंधित रासायनिक हथियार का इस्तेमाल किया है।
रूस ने यूक्रेन पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि यूक्रेन ने रूसी सेना के खिलाफ फास्फोरस गैस का इस्तेमाल किया। इसके अलावा भी दुनिया के खौफ की एक और बड़ी वजह यह थी कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रूस की न्यूक्लियर डेटरेंट फोर्स को अलर्ट रहने के लिए फरमान सुना दिया। न्यूक्लियर डेटरेंट फोर्स वो होती है जो परमाणु हमले के दौरान सक्रिय रहती है। राष्ट्रपति पुतिन के आदेश का सीधा सा मतलब ये निकला कि रूस अब परमाणु हथियारों के इस्तेमाल करने की तैयारी कर चुका है। Высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают и агрессивные высказывания в адрес нашей страны. Поэтому приказываю министру обороны и начальнику генерального штаба перевести силы сдерживания российской армии в режим. रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बयान और न्यूक्लियर डेटरेंट फोर्स को अलर्ट पर रखने के फरमान के बाद अब पूरी दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है। पश्चिमी देशों ने इसे तीसरे विश्व युद्ध से पहले की आहट करार दिया है। इस बीच ब्रिटिश खुफिया एजेंसियों ने रूसी स्वास्थ्य मंत्रालय के एक लीक दस्तावेज का हवाला देते हुए दावा किया कि रूस यूक्रेन पर परमाणु हमले की तैयारी कर चुका है। ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी का दावा है कि यूक्रेन पर परमाणु हमले के एवज में रूस अपने 50,000 सैनिकों को खोने के लिए भी तैयार है और रूस का स्वास्थ्य मंत्रालय अब मेडिकल इमरजेंसी की तैयारी कर रहा है। फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक रूस के पास दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु हथियारों का जखीरा है। एक अनुमान के मुताबिक रूस के पास 6,257 परमाणु हथियार हैं। इनमें 2,565 स्ट्रेटेजिक हथियार हैं और 1,912 नॉन स्ट्रेटेजिक हथियार हैं। ब्रिटिश अखबार मिरर में ब्रिटेन के रक्षा विभाग के सूत्रों के हवाले से छपी खबर के मुताबिक राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ फादर ऑफ ऑल बॉम्ब्स के इस्तेमाल का आदेश दे दिया है। ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी को यह भी अंदेशा है कि अगर रूस ने यूक्रेन के खिलाफ सार बम जैसे बड़े न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल किया तो इसके विनाशकारी नतीजे हो सकते हैं। ब्रिटिश वेबसाइट एक्सप्रेस के मुताबिक सार बम को यूक्रेन की राजधानी कीव पर लॉन्च किया गया तो नतीजे बहुत खतरनाक होंगे क्योंकि इसकी विस्फोटक क्षमता 100 मेगाटन है। इस बम से पूरा शहर खत्म हो सकता है। इसका रेडिएशन कीव से लेकर यूक्रेन के उत्तरी इलाके तक फैल सकता है। अब पूरी दुनिया इसी बात से डरी हुई है कि अगर रूस ने यूक्रेन पर परमाणु हमला किया तो दुनिया में तीसरे विश्व युद्ध की चिंगारी भड़क सकती है। और आइए सीधे रुख करते हैं महाराजगंज की तरफ, जहां से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जनता को संबोधित कर